Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। परमेश्वर आपकी हजूरी में आ जाते, हर गुनाह और अपराध की माफी मांगते खुदा पिता, आपके पाक लहू को मांगते खुदा इस समय के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, सुनने वाले तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर, होप टीवी इंडिया स्पेस के ऊपर और JVN TV पाकिस्तान के ऊपर। खुदावन जी तेरा पाक लहू बोले और हमें ब्लेस करे। तमाम हर अंधकार की ताकतों से खुद को हम दूर करते हुए खुदावन तेरी हजूरी में आते हैं और खुदावन तेरे फजल को, तेरी दया को अपने जीवनों के ऊपर मांगते हैं। पिता, आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ और जो ब्लेसिंग्स आप देने जा रहे हो उन तमाम ब्लेसिंग्स का एडवांस में आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, रोज की रोटी के लिए। पिता, प्रार्थना करते हैं आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने ना पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते इस प्रार्थना को, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह की हजूरी में आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं पास्टर आशा आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन का फजल और उसके अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक नई सीरीज के साथ परमेश्वर में हम उस वचन को लेकर आई हूं कि जीवन की रोटी, जीवन का बीज। और जीवन की रोटी हम कहते हैं परमेश्वर के वचन को। जीवन का बीज क्या है, क्या वो बीज हमारे लिए कितना जरूरी है और वो कैसे हमारी जिंदगी में एंटर करता है और कौन कौन लोग इस जीवन के बीज से दूर हैं। हालेलुया। सो इस सीरीज को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हुए मैं आपको छोटे छोटे एक बातों को लेकर आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगी कि जीवन का बीज क्या है। हालेलुया। जीवन का बीज जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में बोया, परमेश्वर ने इंसान के जीवन में बोया, उसे हम कहते हैं जीवन का बीज। और उत्पत्ति 2 उसका जब 7 वर्ष हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने, यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। मतलब आदम को किससे बनाया गया? मिट्टी से बनाया गया। इस पृथ्वी पर जो भूमि की जो मिट्टी है उस मिट्टी से आदम बना। हालेलुया। और उसके नथनों में श्वास फूंका गया, सांस फूंका गया। और किसने फूंका? परमेश्वर ने फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। हम इस वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम को एक जिंदा प्राणी किस तरह से बनाया। मतलब पहले भूमि की मिट्टी ली, उसका सिर बनाया, उसके हाथ पैर अंग सब बनाए और वो एक कैसा बन गया था? एक मनुष्य की शेप में बन गया था, एक इंसान बन गया था। पर वो ऐसा था कि जैसे जीवन, आत्मा और प्राण के बिना जीवन होता है, वो मृत इंसान था एक। और परमेश्वर ने उसके नथनों में सांस को फूंका और वो जीवित हो गया। हालेलुया। और ये जीवन की सांस क्या है? क्या है ये जीवन की सांस, ये जीवन के श्वास क्या है जो परमेश्वर ने आदम के नथनों में फूंकी? आदम की वाटिका में मनुष्य कैसे दिखते थे? जीवन का बीज क्या है और ये जीवन का बीज कैसे अंकुरित होगा और बड़ा होगा? इन टॉपिक्स को आज मैं इस सेशन में एक्सप्लेन करूंगी आपको। हालेलुया। मिट्टी से आदम को बनाया गया। आदम में श्वास फूंके जाने से पहले आदम संपूर्ण मनुष्य के रूप में वो बन तो गया था, पर उसके अंदर अभी आत्मा और प्राण नहीं थे। परमेश्वर ने उसके अंदर जो है वो श्वास को फूंका। परमेश्वर ने आदम के जीवन का श्वास फूंका और उसका हृदय धड़कना शुरू हुआ, रक्त संचार शुरू हुआ। देह की जो कोशिकाएं थी, न्यूक्लियस जो कोशिकाएं होती हैं, वो जिंदा हो गई और दिमाग काम करने लग गया। हालेलुया। और जीवन की सांस होती क्या है? क्या है ये जीवन की सांस? क्या है ये जीवन का बीज? ये हेजकल 37 जब अध्याय आप पढ़ते तो उसमें इसका जिक्र किया गया है। चाहे हम इसे एक दर्शन के रूप में ले पर या आत्मिक तौर पर देखा जाए तो इसमें साफ साफ एक्सप्लेन किया गया है कि
ये जीवन का जो सांस है वो क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने सूखी हड्डियों पर मांस को चढ़ाया, श्वास को फूंका और सूखी हड्डियां जिंदा हो गई। इस जीवन के श्वास की जो गवाही है वो प्रकाशित वाक्य में हमें देखने को मिलती है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 11 उसका 11 वर्ष कहता है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनकी देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। इसमें हम एक ऐसा एग्जाम्पल देख रहे हैं दो इंसानों का कि जिनमें क्या था, जान नहीं थी, वो खड़े नहीं हो सकते थे, पर परमेश्वर ने उन 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास, जिंदगी, वो आत्मा और प्राण परमेश्वर की ओर से उसमें फूंका गया और वो अपने पांवों के बल खड़े हो गए। हालेलुया। और जिन्होंने भी इस मिरेकल को देखा वो भय से भर गए कि ये सब क्या हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो जीवन का श्वास देता है और वो आदम के जरिए हमारे अंदर आया। हालेलुया। हम आदम के जरिए जो है, परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग से उसको अलग किया। वो अदन की वाटिका में रहता था और वो अदन की वाटिका में रहता था, वो बहुत ब्लेस्ड इंसान था। हवा और आदम बहुत ब्लेस्ड थे क्योंकि वो परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए थे। वो परमेश्वर को देखने पाते थे, वो स्वर्ग दूतों को देखने पाते थे, वो परमेश्वर से रोज बात करते थे और परमेश्वर की वो तमाम काम वो देखते थे जो किसी को देखने की इच्छा होती भी हो अगर तो वो नहीं देख पाता था। पर परमेश्वर ने उन्हें ऐसा ब्लेस किया था, आदम को और हवा को। हालेलुया। पर आदम ने क्या किया, हवा ने क्या किया, पाप कर दिया और वो उसके बाद स्वर्ग से उठा लिए गए और परमेश्वर ने उन्हें कहा फूलो और फलो। इसलिए आज तक इंसान फूलता और फलता है क्योंकि वो परमेश्वर के पहले शब्द थे आदम के लिए जो उसके लिए बोले गए थे और क्योंकि उसने बहुत से बच्चे पैदा किए वो फूला फला। हालेलुया। अब ये नहीं था कि परमेश्वर ने बार बार जो श्वास था वो जिंदगी का उसके अंदर फूंका, नो, वो आदम के अंदर जो जीवन का श्वास फूंका गया था परमेश्वर की ओर से, जो जिंदगी मिली थी, जो उसके अंदर आत्मा और प्राण एंटर किया था, वो आदम के जरिए उसके औलाद में जाता गया। हालेलुया। बार बार परमेश्वर को धरती पर जाकर या उसकी जिंदगी में जाकर वो काम करने की जरूरत नहीं थी, ना पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार, अब हम है, कोई बच्चा है वो पैदा होता है, अब इस धरती पर जो है अदन की वाटिका में तो ये सब नहीं होता। वो शुरू से परमेश्वर की वो जो लोग हैं जो आदम के वंशज हैं वो ब्लेस हैं, वो लंबे चौड़े खूबसूरत हैं, वो इस धरती के इंसानों की तरह, आदमियों की तरह दाढ़ी मूछ नहीं रखते, उनकी जो त्वचा है, जो स्किन है वो बहुत ग्लोइंग है और उनकी उम्र जो है वो लंबी है। उनको वो सब कुछ चीजों का वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि वो स्वर्ग में अदन की वाटिका में वो ब्लेस लोग हैं। हालेलुया। पर अदन की वाटिका से जब आदम को अलग कर दिया गया तो आदम के अंदर परमेश्वर ने वो जो श्वास फूंका था जीवन का, जो उसको अलग किया, जो फूलों और फलों की ब्लेसिंग दी, वो आज भी काम करती है। हालेलुया। और जो आदम अब जो बच्चा पैदा होता है 6वें महीने पेट में जो है वो उस समय जो है परमेश्वर आत्मा और प्राण उस बच्चे में देता है। 6वें महीने में जाकर जो है वो 6th मंथ में जाकर वो आत्मा और प्राण, वो आत्मा परमेश्वर उस बच्चे में फूंकता है और उस समय क्या था, परमेश्वर का श्वास जो है वो फूंका गया आदम के अंदर। हालेलुया। मूल परमेश्वर जो है वो मूल स्थान में ज्योति के रूप में निवास करता है जिसमें कि एक आवाज है, आवाज होती है और मनुष्य रूप में उसने आकर अपने आप को एक परमेश्वर में बनाया। मतलब एक ज्योति आगे 2 ज्योति में डिवाइड हो गई, एक ज्योति 2 ज्योतियों में डिवाइड हुई और वो एक परमेश्वर बना। परमेश्वर एक परमेश्वर बना। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब कि और हर ज्योति ने एक निश्चित रूप को पहन लिया। हालेलुया। और इस प्रकार से मूल परमेश्वर एक परमेश्वर बना। इस मूल ज्योति में अनंत सामर्थ और बुद्धि
पाई जाती है, जो जीवन के श्वास के रूप में हमारी जिंदगी में काम करती है। हालेलुया। जीवन के श्वास क्या है? जो हम ये जिंदगी जी रहे हैं, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये जो हम हर एक एक पल जो जिंदगी को जी रहे हैं, हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं, हम सोचते भी हैं, हम सूंघते भी हैं, हम खाते भी हैं, हम चलते फिरते भी हैं। हम बहुत सी, एक इंसान जो है एक गाड़ी बनाता है, कार बनाता है, और वो घड़ी को बना सकता है हाथ में पहनने वाली। तो जब एक इंसान सब कुछ बना सकता है किसके बनाए हुए? उस परमेश्वर के फूंके गए श्वास के जरिए। तो परमेश्वर क्या है? वो सब कुछ कर सकता है। हम कहते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे अंदर जो श्वास को फूंक दिया, कैसे उस जान को, सांसों को फूंक दिया, कैसे वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में आत्मा और प्राण को देता और रक्त संचार को कंट्रोल में करता और वो उसको चलाता है। कैसे एक मुर्दा देह जिंदा होती है और वो मिट्टी का बनाया गया इंसान, उसमें जीवन का श्वास फूंका परमेश्वर ने। और एक इंसान तो धातु से बनी चीजों को बनाता है। गाड़ी है, मेटल है, हवा, प्लेन है, वो सब कुछ धातु से बने हैं। वो कितनी स्ट्रॉन्ग धातु होती, जो कि मिट्टी से, जमीन की मिट्टी से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो चीज है। और जब वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है और वो चलती है, फिरती है, उड़ती है आसमानों में, किसके बनाए? एक परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इंसान के द्वारा वो चीजें, वो इंसान जो बनाता है वो उड़ती भी है, उसको चला भी पाते हैं हम। और बिजली जैसे कि एक मशीन को चलाती है, इसी तरह से परमेश्वर के जो जीवन के श्वास है वो हमें चलाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्य की सारी जो अनुवांशिक, जो अंदर सूचना है, जो न्यूक्लियस जो चीज है, कोशिकाएं होती हैं एक बॉडी के अंदर, हमारे कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाओं को परमेश्वर ने किस में बदल दिया? डीएनए में बदल दिया। उसने उसको डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आज कहें कि हम परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह के संतान है, उसे हमने उद्धारकर्ता एक्सेप्ट कर लिया, पाप से तौबा कर ली और नए सिरे की आत्मा से हम भर गए, तो हमारा डीएनए क्या है? वो चेंज हो गया। प्रभु यीशु मसीह जैसे हम बनना है हमें, है ना? तो हमें यीशु मसीह जैसा बनना है, तो उसके कैरेक्टर को अपनाना है, उसकी बातों को अपनाना है और उन सब तमाम कामों को करने की कोशिश करनी है, उन पर चलना है, वचनों पर, जैसा हमारा प्रभु हमसे चाहता है। क्योंकि एक पिता का जो उसकी जायज औलाद है वो कैसी होगी? उसी के कैरेक्टर में होगी। बाप की औलाद, उसकी औलाद उसके फीचर से पहचानी जाती है, उसके माँ बाप के। हमारा जो डीएनए वो चेंज हो गया। तो इसी तरह से परमेश्वर जो है हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंकता है। हमारे परमेश्वर अपने वचनों के जरिए, उन बातों के जरिए जो परमेश्वर ने अपने मुख से निकाली है, और वो जीवन हमारे अंदर आता है। हम बदल जाते हैं, हम इतना बदल जाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखते हैं? अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को। आदम ने, हवा ने पाप किया, हम पाप की औलाद हैं, पर परमेश्वर ने हमें इतना राइट दिया कि हम इस पाप से दूर होकर उस परमेश्वर को उद्धारकर्ता लेकर हम चल सकते हैं, हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। और ये शारीरिक जो हमारी जो काम है, जो गलत काम है, वो खत्म होना शुरू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा डीएनए चेंज हो गया, हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ गया, विश्वास अंदर आ गया, उस उद्धारकर्ता को हमने अपना सब कुछ मान लिया और हमारे जीवन में परमेश्वर अपने श्वास को फूंक देता है और हमारा डीएनए चेंज हो जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह की तरह सोचना समझना शुरू कर देते हैं, हम उनकी तरह प्रचारक बनना शुरू करते हैं, हम उन चीजों को अपनाते हैं जो हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है। हालेलुया। तो जब आप टीवी को ऑफ करते हैं, हम टीवी को ऑफ कर देते, टीवी चल रहा है, हम उसको ऑफ कर देते हैं, स्क्रीन बंद हो जाती है और कुछ नहीं नजर आ रहा उस टीवी की स्क्रीन पर जैसे ही हम उसे टीवी को ऑन करते हैं दोबारा से, तो वो फिर से तस्वीरें चलती हैं, पिक्चर्स चलती हैं, मूवीज चल रही है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जीवन का जो श्वास है उसको मनुष्य में फूंक देना, इसी तरह से परमेश्वर हमको चलता फिरता बना देता है। हालेलुया। वो ऐसा है जैसे किसी चीज का बटन हम दबाते हैं, बस उसे उस बटन को दबाना है और हमारे जिंदगी चलने फिरने शुरू हो जाती है। और वो बटन क्या है? वो जीवन का बीज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और परमेश्वर की सामर्थ जो है वो कोशिकाओं में, हमारे न्यूक्लियस अंदर जो कोशिकाएं हैं बॉडी में, उसमें डाल दी गई। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ का कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा वो हमारे अंदर डाला है।
परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। और जब आपके पास समस्या होती है तब आप इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। वो किस वजह से? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आ चुकी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे जीवता प्राणी हमें बनाया है। उस आदम की तरह हमें एक क्या बनाया? एक जीवता प्राणी बनाया, क्योंकि हम आदम की वंशावली में से हैं। और जैसे एक मनुष्य जो है वो नए प्राणी की तरह बन जाता है, वैसे हम बन जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया। और अब आदम की संतान से हम अब्राहम, इसहाक और याकूब की वंशावली, उस वाचा की संतान बन जाते हैं जब हम परमेश्वर में आते हैं। क्योंकि पहले हम पाप की संतान हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उस उद्धारकर्ता को एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम किसकी औलाद हैं? हम अब्राहम, इसहाक और याकूब की उस वाचा की संतान बन जाते हैं। हमने देखा कि अब्राहम है, इसहाक है, मूसा है, एलिया है। इन सब ने क्या था? इन सब ने बुद्धि से काम किया, परमेश्वर की आत्मा से काम किया और संपूर्ण आत्मा को परमेश्वर की पाया। पर इन सब ने क्या किया? इन्होंने संपूर्ण आत्मा को पाया और परमेश्वर की सामर्थ भरे कामों को अपने जीवन में देखा भी और किया भी। तो फिर ऐसा क्या है जिसे परमेश्वर ना कर सके? परमेश्वर ने वचन से आदम को फला फूला और आदम और हवा ने पाप किया, पर फिर भी परमेश्वर ने वो जीवन का श्वास हमारे जीवन में फूंका। हालेलुया। समुपदेशक 3 उसकी 11 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो अभी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। जो परमेश्वर ने काम किया है ज्ञान का, वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, परमेश्वर है भी है कि नहीं है, परमेश्वर ने हमें कैसे बना दिया, अरे ये सब तो बकवास है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं समझ सकते। वो परमेश्वर को समझना, उसे आदि से अंत तक समझना बहुत मुश्किल है। और परमेश्वर ने अपनी ज्योति को छोटा सा भाग जिसमें परमेश्वर की सामर्थ पाई जाती है, उसे लेकर मनुष्य में डाल दिया और ये जीवन का बीज बना। हालेलुया। शरीर के काम मृत्यु की ओर लेकर जाते और मूल ज्योति के छोटे सी सामर्थ को लेकर वो बोया जाता है। आत्मा, भलाई, सत्य और ज्योति के द्वारा वो वातावरण जो है हमारे जीवन में आता है। अब मान लीजिए कोई बीज है, कोई बीज को बोया गया और वो फलवंत ना हो। कुछ बीज है वो फलवंत होते हैं, वो थोड़े फलवंत होते हैं और वहीं पर उनका विकास रुक जाता है। एक बेल है वो बढ़ती है, उसमें फूल आते हैं पर फल नहीं आते। तो वो ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। हम परमेश्वर में तो आए, हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता एक्सेप्ट तो कर लिया, पर हम परमेश्वर में उन बातों पे ना चलने पाए और हमारा विकास आत्मिक वहीं पर रुक गया। हम वो बीज बन गए जो कि आधे और अधूरे हैं और वो मारे जाते हैं, खाक होते हैं और मृत्यु की ओर मर जाते हैं। वो बीज मर जाते हैं। हम लोग भी ऐसे ही हैं। अगर हम परमेश्वर में फल न लेकर आए, हम फले न फूले और फल न लेकर आए और हम वो मर जाए वहीं पर, तो हमारा ये जीवन किसी काम का नहीं। हम मर गए किसमें? बिना फले फूले, बिना परमेश्वर में उन भलाई के कामों को करते हुए। आत्मा, भलाई, सत्य, ये जीवन है। ये एक ऐसा एनवायरमेंट है। और ज्योति, आत्मा, भलाई, सत्य और ज्योति, ये एक ऐसा एनवायरमेंट है जब परमेश्वर का जो जीवन दिया गया, जो जीवन का बीज है, वो आपके अंदर जाता है और आप फलवंत होते हैं। अगर आपके अंदर आत्मा है, अगर आप सत्य से भरे हैं, पाप से दूर हैं, अगर आपके अंदर वो ज्योति आ चुकी है, वो भलाई के काम करने की वो भला हृदय आपके पास है, आपने अपने हृदय का खतना कर लिया है, तो यकीन माने कि आप ब्लेस होने के लिए, ऊंचे होने के लिए, फलवंत होने के लिए तैयार हो गए हैं। एक फलवंत दाखलता के नहीं, आप वो ब्लेस होने वाली दाखलता बन चुके हैं और आप परमेश्वर में उस जीवन के श्वास जो आपके अंदर डाला गया है, आप परमेश्वर में बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हालेलुया।
सो परमेश्वर आपको इस तरह से ब्लेस करता है, इस तरह से वो चाहता है कि आप ब्लेस हो। अच्छा वातावरण है वो है कि जो मनुष्य का हृदय भला होना चाहिए, नई आत्मा से हमें भरना चाहिए। यीशु मसीह को उद्धार करता एक्सेप्ट करना, और जब उद्धार करता हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम नई आत्मा से भर जाते हैं। और परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें भला हृदय होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया या सुना नहीं है अभी तक, पर वो भले हृदय के हैं, उनका भी उद्धार होगा, उनको भी परमेश्वर, और वो मारे जाते हैं बिना किसी फलवंत हुए, बिना किसी सुसमाचार को सुने वो मर जाते हैं। तो वो मरा हुआ बीज भी फलवंत होगा, परमेश्वर उसका भी उद्धार करता है। पर उस केस में अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर में उस विश्वास के लेवल में भी आ गए हैं, फिर भी आप धोखा खा रहे हैं, फिर भी आप पाप पर पाप किए जा रहे हैं, फिर भी आप परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर आप अपनी जिंदगी में क्लेम कर रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और वो मुझे माफ कर सकता है, मैं जितना मर्जी पाप कर लूं वो मुझे माफ कर सकता है, और परमेश्वर के वचन के जरिए आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा से तो भरे हैं, पर फिर भी वो आत्मा आपको छोड़कर चला जाता है, वो भला हृदय आपका बदल चुका, फिर से वो पाप में चला गया आपका हृदय, आपकी आत्मा। तो जीवन का जो श्वास परमेश्वर ने आपके अंदर फूंका था वो आपसे वापस ले लेता है, और आप किस तरह से बन जाते हैं, एक मरे हुए बीज की तरह बन जाते हैं। हालेलुया। और प्रेरितों के काम 2 उसकी 38 वर्ष में भी हम पढ़ सकते हैं, हालेलुया, कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराने का मतलब यहाँ पर यह है कि पाप से तौबा करनी। अगर हम पाप से तौबा करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करते हैं, अपने पवित्र आत्मा से हमें भरते हैं। हालेलुया। और हमें मन फिराना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मन फिराए हम परमेश्वर को देखना शुरू नहीं करते, बिना मन फिराए हम परमेश्वर को सुनना शुरू नहीं करते, बिना मन फिराए हम उस स्वर्ग की मिरास को नहीं पा सकते। सबसे पहला स्टेप कि मन को फिराना है, परमेश्वर की प्रेम से भरना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है, उस विश्वास से भरना है। अगर राई के दाने जितना भी विश्वास आपके अंदर आ जाता है, उसे बढ़ाने का काम आपका है। आप उसे बढ़ा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं परमेश्वर के वचन को, और आप आजाद हो सकते हैं, और आप ब्लेस हो सकते हैं, और जीवन के बीज को अपने अंदर आप पनपने देने सकते हैं, और वो जीवन का बीज आपके अंदर से फिर बोलना शुरू करता है। जैसा बीज आप अपने अंदर बनाएंगे, उस बीज को फलवंत होने के लिए आपको काम करना है, आपको रुक नहीं जाना है। मान लीजिए आपने बीज बो दिया, आप उसको अच्छी खाद ना दें, अच्छी मिट्टी ना दें, और आप उसे पानी ना दें, आप उसे धूप और छांव का आप ध्यान ना रखें, और आपको पूरी तरह से उसको बोने का तरीका सीखना होता है। इसी तरह से हमारी जिंदगी है, अगर हम उसे बोने का तरीका नहीं सीख सकते, अगर हम उसे बो नहीं सकते, तो हम परमेश्वर में फ्रूटफुल नहीं हो सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा जीवन का बीज अंकुरित करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, ब्लेस करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमसे बात करता है, और वो जीवन का बीज हमारे अंदर बोलना शुरू करता है। हालेलुया। हमें वो सिखाता है कि हाँ, आदम ने क्या किया था अदन की वाटिका में, परमेश्वर ने तो उसे इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना कुछ उसे दिया, फिर भी उसने पाप कर दिया। आज हमें परमेश्वर कितना कुछ दे रहा है, अपने पवित्र शास्त्र के जरिए, पवित्र बाइबल के जरिए हमें सिखा रहा है, हमें ब्लेस कर रहा है, और हमें सीखना है और उस पर चलना है। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में आड़े आएंगे, आपको बुरा और भला बोलेंगे, परमेश्वर के प्रचार करने से रोकेंगे, और परमेश्वर के खिलाफ और आपके खिलाफ भी बोलेंगे। आपको परवाह नहीं करनी है, आपको खत्म करना है इन चीजों को, डिस्कनेक्ट करना है इन चीजों को अपनी लाइफ से, और परमेश्वर में बढ़ना है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, मुझे रोज मोस्टली मैसेजेस करते हैं और बोलते हैं, बहुत कुछ भला बुरा भी बोलते हैं, मैं सुन लेती हूँ, नो इश्यू, मुझे उनसे क्या लेना देना भाई, जो खुद ही परमेश्वर में नहीं है और परमेश्वर में सवाल जवाबों के बीच घिरे हुए हैं, जो
दूसरों को नीचा करने के लिए जुड़े हुए हैं, मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं उन लोगों को डिस्कनेक्ट करती हूँ अपनी लाइफ से और ब्लॉक मारती हूँ। आपको भी ब्लॉक मारना है उन पाप की चीजों पर, उनकी पाप की दीवारों पर, उन पाप से भरे हुए लोगों को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करना है। अगर आज आपकी मजबूरी लग रही है आपको कि नहीं, आपको संगति में रहना है, उन लोगों के बीच में रहना है जो आपको, आपके लिए मतलब है उन लोगों से, और आप कहें कि मेरा इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकता, तो आप परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। अगर आप उन्हें नहीं छोड़ सकते तो आप परमेश्वर को छोड़ रहे हैं। कोई मैटर नहीं करता कि कौन से लोग आपकी लाइफ से जुड़े हैं, मैटर ये करता है कि आप उन लोगों से कितना दूर हैं। ब्लॉक कर दें, खत्म कर दे बात उन लोगों से जो आपको बोलते हैं, जो तरह तरह की वेश में, उस रूप में आकर आपको परेशान करते हैं। छोड़ दे उन लोगों को, छोड़ दे उन बातों को, छोड़ दे उन चीजों को जो परमेश्वर और आपके बीच में आ रही है। आपको जीवन के बीच को, उस इन्वायरमेंट को बनाना है, और वो इन्वायरमेंट मैंने आपको बताए 4 पॉइंट्स: आत्मा, सत्य, ज्योति और भलाई। भला हृदय बना लेते हैं, परमेश्वर को उद्धारकर्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं, परमेश्वर आत्मा से भर देता है। भला हृदय आया, आत्मा से भर गए, आत्मा से भर गए, सत्य आ गया, परमेश्वर की वो ज्ञान की बातें आ गई, वो भली बातें आ गई, वो अद्भुत बातें आ गई, और वो अद्भुत बातें आ गई तो वो ज्योति आ गई। जब ज्योति आ गई तो परमेश्वर का वो जीवन का बीज फल चुका, आप ब्लेस हो चुके हैं, फिर आप फ्रूटफुल हो चुके हैं तब, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में फिर काम करना शुरू करता है, मिरेकल्स करना शुरू करता है, वो अद्भुत काम करता है, क्योंकि आपको कोई परवाह नहीं है दुनिया क्या कर रही है, आपको कोई परवाह नहीं है, आपने वो सब कुछ छोड़ा किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो आज इस लाइफ को आपको खुद को ब्लेस करना है, इस जीवन के बीज को आपको खुद को अपने अंदर पनपने देना है। आपको वो बीज नहीं बनना है, आधा अधूरा बीज नहीं बनना है, वो वैसा पेड़ नहीं बनना है कि जिसमें फल फूल तो आए पर फल ना आए, और अगर पेड़ भी ना बना वो पौधा बनकर वही सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको वैसा मसीह नहीं बनना है, आपको जीवन का बीज लेना है। हालेलुया। बहुत से लोग अब प्रार्थना करवाते हैं और कुछ प्रार्थना के द्वारा चंगे हो जाते हैं और कुछ प्रार्थना के द्वारा चंगे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी भी पाप की वो दीवारें, वो लोग, वो बातें वो खड़ी हैं, इसलिए वो प्रार्थना को रिसीव करने के बाद भी वो प्रार्थना उनकी लाइफ में काम नहीं करती, क्योंकि वो अभी भी पाप से घिरे हैं, वो पाप से भरे हुए हैं। और परमेश्वर आपको यही तो बताने आ रहा है कि मैं जीवन का बीज तुम्हारे अंदर डालता हूं, तुम इसे फूलो और फलाओ, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। तुम इसे अच्छा खाद और पानी दे सकते हो, आत्मा से भर सकते हो, आत्मा को और ज्यादा नए सिरे से भर सकते हो, और मेरी लाइफ को जो मैंने तुम्हें दी है, वो मेरी दी गई लाइफ को तुम और ब्लेस कर सकते हो, और औरों की जिंदगी को भी ब्लेसिंग्स बनने का और बनाने का कारण ठहर सकते हो। मूसा, अब्राहम, एलिया, ये संपूर्ण आत्मा से भरे हुए जन थे। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किए थे। दाऊद ने भी गलत काम, पर उसने पश्चाताप की, माफी मांगी। उसने कहा कि परमेश्वर इन सूखी हड्डियों में जान दे दे, सूखी आत्मा को तृप्त कर दे, नए सिरे की आत्मा से भर दे, मुझे तेरा आत्मा मुझसे कभी दूर नहीं होना चाहिए। दाऊद ने ऐसे प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उसे माफ किया था। पर उनके अंदर बुद्धि थी, वो जीवन का बीज था, वो जानते थे, वो सीखते थे, समझते थे और परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते थे। इसहाक शाम के समय जाता था और परमेश्वर के वचन का मेडिटेट करता था। आज आप कितना मेडिटेट करते हैं, कितना बात करते हैं परमेश्वर से, कितना बाइबल को खोलते हैं और वचन के जरिए प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना का समय भी निकाल पाते हैं? और अगर निकालते भी हैं तो सिर्फ ये फलानी लिस्ट की तरह परमेश्वर के आगे वो चीजें रखी और आमीन करके भाग गए। परमेश्वर ऐसी प्रेयर लाइफ नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसा जीवन का बीज आपके अंदर नहीं चाहता। ये जीवन का बीज नहीं है जो आप लेकर घूमते हैं। ये विश्वासी जन नहीं है, मसीह जन नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। मसीह बंदा वो है, वो बंदी वो है जो परमेश्वर के वचन को लेकर अंदर चले और उस पर खुद भी चले और दूसरों को भी चलाने के लिए प्रेरित करे। वो है मसीह जन। वो नहीं है कि सिर्फ जस्ट शोएं मार ली,
फॉर्मेलिटी कर ली और वचन को लेकर बैठ गए, जी बस ठीक है, बता दिया, जो देखा, जो सुना, जो बता दिया। आपकी खुद की लाइफ भी वैसी नहीं है। जब आप खुद ब्लेस नहीं है, आप औरों को क्या ब्लेस करेंगे? आप खुद नहीं चल रहे वचनों पर, तो औरों को क्या बताने पाएंगे? परमेश्वर का जीवन का बीज, जैसे कि आदम के अंदर परमेश्वर ने जीवन का बीज फूंका, उसको बनाया, वो कुछ भी नहीं था, वो मरा हुआ इंसान की तरह था, और उसके अंदर परमेश्वर ने उसकी नथनों में श्वास फूंक दिया, वो जिंदा हो गया। वो तमाम उसकी सोचने और समझने की शक्ति उसके अंदर काम करने लगी, वो चलने फिरने लगा, उसके हृदय धड़कने लग गया, वो सोचने लग गया, वो बोलने लग गया। उसने अदन की वाटिका में बहुत सी ब्लेसिंग्स को पाया, पर पाप जैसे ही किया, उसकी जिंदगी से वो स्वर्ग, वो हेवनली प्लेस उसकी जिंदगी से चला गया, खत्म हो गया। उत्पत्ति 1 में भी हम साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर शारीरिक लोगों के साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर ने उन लोगों के साथ नहीं रहना जो शारीरिक हैं। जो शारीरिक है, प्रभु उनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो शरीर से सोचते हैं, शरीर से समझते हैं। हालेलुया। एंड यूहन्ना 6 उसका 53 वर्ष हम देखते हैं, जब यूहन्ना, थैंक यू लॉर्ड जीसस, यूहन्ना 6 उसका 53 वर्ष। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जब तक हम परमेश्वर के पुत्र का लहू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, हमारे अंदर जीवन नहीं आ सकता। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते एक्सेप्ट नहीं कर सकते, परमेश्वर हमें मुक्ति नहीं दे सकता, उद्धार का आत्मा नहीं दे सकता, वो जीवन का बीज नहीं दे सकता। हमें प्रभु का मांस खाना जरूरी है, हमें प्रभु का लहू पीना जरूरी है, हमें उस उद्धारकर्ता को, उस परमेश्वर के पुत्र को अपना उद्धारकर्ता एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और जैसे ही हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने मन को फिराते हैं, पापों से तौबा करते हैं, परमेश्वर के पाक लहू को अपने ऊपर मांग लेते हैं, उसके लहू को, उसकी देह को मांग लेते हैं, तो हमें परमेश्वर वो जीवन का बीज देता है, वो आत्मा से भरता है हमें। हालेलुया। और पहला यूहन्ना 3 उसकी 9 वर्ष भी कहती है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। परमेश्वर ने जो बीज आपके अंदर डाल दिया वो बना रहता है, वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो फिर पाप नहीं करता जो परमेश्वर से पैदा होता है। तो आप लोग आज आप खुद से पूछें कि आप किससे पैदा हुए हैं? किससे पैदा हुए हैं? आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं। परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो आपके अंदर पाप काम नहीं करेगा, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, वो जीवन का बीज फिर काम करेगा। हालेलुया। मत्ती 7 उसका 21 वर्ष कहता है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। 7 उसका 21 वर्ष कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आप लोग, वो लोग परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकते, वो उस स्वर्गीय हेवनली प्लेस को नहीं पा सकते जो हर समय परमेश्वर के आगे हे प्रभु कहते हैं। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो परमेश्वर को कबूल कर चुके हैं, जो अपनी जिंदगी परमेश्वर को दे चुका है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परमेश्वर में वो बने हैं, अड़े हैं, खड़े हैं। परमेश्वर ब्लेस करे ना करे, उनका वो परमेश्वर है। जिनकी ये सोच बन चुकी है, जिनके अंदर परमेश्वर का वो जीवन का बीज तो आ चुका है, और वो तमाम बातें परमेश्वर में भलाई को पैदा करती है, वो समझ चुके हैं, तो वो परमेश्वर में बने हैं, अड़े और खड़े हैं। आप परमेश्वर में प्रभु जितना मर्जी कहें, पर अभी तक भी अपने हृदय को भलाई से नहीं भरा, अभी तक वो नए सिरे की आत्मा से नहीं भरे, अभी तक वो सत्य को आपने नहीं जाना और पाप में है, और ज्योति वो परमेश्वर की आपके अंदर नहीं आई है, तो जितना मर्जी आप प्रभु कह लें, आप वो स्वर्गीय मिरास को नहीं पाने पाएंगे, आप उस परमेश्वर के पुत्र पुत्री नहीं कहलाने पाएंगे। हालेलुया। सो हमें जरूरत है कि हम जीवन के बीज को अपने अंदर लें, उस जीवन के श्वासों को अपने अंदर लें, ताकि हम चले फिरें, हम मुर्दा न रहें। हालेलुया।
इस सीरीज को मैं कल कंटिन्यू करूंगी, इसको और ज्यादा गहरे भेदों को आपको जाहिर करूंगी और आप उसको जानने पाएंगे, विजडम से भरने पाएंगे और प्रभु के अनुग्रह को आप पाएंगे। हालेलुया। सो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे कल। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा खुदावन हमारे अंदर जो काम करता है पिता, ये जीवन का बीज है प्रभु, जो हमें सिखाता है, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीवन का बीज पैदा करता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका आज के वचन के लिए और आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए और जीवन के बीज के लिए प्रभु। मैं तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करती परमेश्वर, और आपकी हजूरी में खुदावन तमाम मसीह बहन भाइयों को सौंप देती हूँ। खुदावन जितने भी जन मेरे जीवन से जुड़े हैं पिता, उनके तमाम उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने पाए खुदावन। उनकी प्रार्थना रिक्वेस्ट खुदावन मैं तेरी हजूरी में रख देती हूँ पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन में काम करें, मौजूजात करें, उन्हें अपने जीवन के बीच से भरे खुदावन, अपने नए सिरे की आत्मा से भरे, बुद्धि से भरे और भलाई के उस हृदय से भरे खुदावन, ताकि तेरी सामर्थ, तेरी ज्योति को वो पाने पाए खुदावन जी। हर अंधकार की ताकत इनके जीवन से मैं दूर कर देती हूँ। हर खुदावन वो भले और बुरे के ज्ञान खुदावन इनके जीवन में काम करे और ये समझने पाए कि जो रास्ता इनके लिए सही है वो उस पर चले। ये तुझे उद्धार करता है, एक्सेप्ट करे, पाप से तौबा करे, तेरे लहू को अपने ऊपर मांगे खुदावन जी। तेरे पाक लहू में मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ और कवर करती हूँ। इस पैंडेमिक पीरियड में खुदावन जी इनकी फैमिलीज को ब्लेस करते तेरे पाक लहू के अंदर खुदावन जी। तेरा पाक लहू इनके जीवनों में बोले खुदावन। हर अंधकार की ताकत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो जाए। हर एक गिरावट की आत्मा इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। हर डिले इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। हर बीमारी इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें भरे अपने फलों से खुदावन जी। तेरी ग्रेस इनके जीवनों में काम करे खुदावन जी। तेरी दया इनके जीवनों में काम करे मेरे परमेश्वर। तेरी करुणा इनके जीवनों में काम करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। तू हमारा शरण स्थान, तू हमारा गढ़, तू हमारा परमेश्वर है खुदावन। तू हमारा आनंद और सब कुछ है पिता। हम तेरे नाम को ऊंचा करते, तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। जितनी भी बहनें खुदावन इस समय गर्भ से नहीं ब्लेस खुदावन जी, उनके गर्भ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। ये फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो बहनें खुदावन, और तेरे नाम में गवाही के साथ आए मेरे सामर्थ्य पिता। जितने भी जन खुदावन इन्फेक्शन है उनकी बॉडी में, वायरस है यीशु मसीह के नाम में किसी भी तरह का, और वायरल फीवर से ग्रसित है यीशु के सामर्थ्य नाम में, इनकी बॉडी को छोड़ के चला जाए हर एक फीवर और बीमारियां और वायरल इन्फेक्शन, वो यूरिन इन्फेक्शन, वो ब्लड इन्फेक्शन इनकी बॉडी को छोड़े और चला जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम में। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम में, हर एक डायलिसिस की प्रॉब्लम से ये आजादी पाए। हर एक किडनी की पत्थरी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर रसोलिया बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर दर्द तकलीफ इनकी बॉडी को छोड़े और ये आजादी पाए खुदावन जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, तेरा आत्मा, तेरा लहू इनको छुए मेरे खुदावन जी। इनकी बॉडी साफ हो जाए, तेरी आत्मा से भर जाए। हर गंदगी, हर पाप की गंदगी इनके जीवन से निकल जाए। हर गंदा देखना इनके जीवन से निकल जाए। हर एक बुरा काम इनके जीवन से खत्म हो जाए परमेश्वर। इनकी बुद्धि में तेरी बुद्धि ओवरकम करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। स्वर्गीय डिवाइन हेल्पर्स इनके जीवन में रिलीज हो। डिवाइन रिश्ते इनके जीवनों में उतरे। इनकी मैरिजेस ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे ब्लेस हो यीशु के नाम में। फलवंत दाखलता सी पत्नी इनके जीवन में उतरे यीशु मसीह के नाम में। वो जीवन साथी इनके जीवन में उतरे, वो डिवाइन रिश्ते इनके जीवन में उतरे मेरे खुदावन जी। मेरे खुदावन हर जॉब की प्रॉब्लम से आजादी पाए। हर वो रास्ते जो काम इनके बंद हैं यीशु मसीह के नाम में खुल जाएं, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है जो कुछ तुम इस धरती पर खोलोगे वो तुम स्वर्ग में खोल दोगे, और जो कुछ तुम इस धरती पर बांधोगे वो तुम स्वर्ग में बांध दोगे। मैं बांध देती हूँ तमाम रास्तों को जो शैतान ने काम किया, उन तमाम रास्तों को मैं बांध देती हूँ। जो शैतान ने खोले तमाम रास्तों को मैं बंद कर देती हूँ। प्रभु तेरी डिवाइन वो ईश्वरीय ज्योति इनके जीवन में चमके, वो लाइट इनके जीवन में
उतरे मेरे खुदावन। हर ढिठाई के पाप इनके जीवनों से खत्म हो जाए, हर एक कर्सेस खत्म हो जाए, हर कैंसर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी देहें ब्लेस हो। तू जैसा पवित्र है पिता, तू हमें पवित्र रहने के लिए कहता है, वैसे ये पवित्र बन जाए खुदावन जी। ये ना गंदा देखे ना बोले गंदा खुदावन, की जुबान को छू, इनकी आंखों को मस्सा कर, इनके कानों को मस्सा कर, इनके सिरों के ऊपर तेरा अभिषेक उतरे खुदावन जी, तेरा तेल बोले खुदावन की देहों के ऊपर खुदावन जी। मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती, तेरी आत्मा से ये भर जाए, तेरे वचन से ये भर जाए मेरे खुदावन जी। तेरे प्रचारक बने, तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम की महिमा इनके जीवनों में होने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर नशा और बीमारी इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जिंदा परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी सना हो, तेरा धन्यवाद करती। एक एक जन को तेरे पाक लो में कवर करती परमेश्वर, एक एक जन को तेरे पाक लो में कवर करते हो। एक्सीडेंटल स्पिरिट्स खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थर्मिजोन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। ये ब्लेस हो पिता परमेश्वर, ये ऊंचे हो तेरे नाम में खुदावन जी। जहां ये उठना बैठना इनका देखे लोग खुदावन, तुझे देखे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरी महिमा इनके जीवन से हो, हर बुरे काम, बुरी हैबिट्स, हर वो गलत जो काम इनके जीवन में इस समय खुदावन वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक निराशा इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती कि जन को तेरे पाक लोह में कवर करती, तेरे पाक लोह की मोहर इनके घरों में, इनकी जिंदगियों में जाए खुदावन। इसी समय तेरे दूत विजिट करे इनके घरों में, इनके बिजनेस में खुदावन जी। चारों दिशाओं से ये ब्लेस हो, फ्रूटफुल हो, और ये गुड न्यूज के साथ, गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम में। मैं पिता आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आमीन। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, और मिलते हैं कल फिर। इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक नए भेद के साथ आप ब्लेस होंगे। यीशु नाम से मैं सबको ब्लेस करती हूँ और सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।